ये वो राजनीति तो नहीं है जितना मैं जानता था, जो राजेंद्र बाबू ने, जयप्रकाश बाबू ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था राजनीति का सपना। वो राजनीति तो ये नहीं कि आज के डेट में बिहार को लेबर का फैक्ट्री कहा जाता है, लेबर का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। आप इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ और आप बोलो बिहार से है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं, और सिर्फ यहाँ की गंदी राजनीति और गंदे राजनेताओं के चयन के कारण। ये जो समाज है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है और ये कभी जात पात में या में नहीं रहा है। हम लोगों ने हमेशा से देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है कि इस बार पार्टी से ऊपर हट के प्रत्याशी का चयन कीजिए। आपको वैसे प्रत्याशी का चयन करना है, वैसे आदमी को विधायक बनाना है जो आपके विधानसभा का डेवलपमेंट कर सके, आपके नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर बदल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव जोरों पर है और अभी यहां चुनाव का पहला नामांकन हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन होने वाला है। तो इसमें एक बात आती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव में लोग प्रतिनिधि उतारते हैं। तो इस आधार पर हम अभी बात करेंगे विकेश आर्यन जी से, जाने माने युवा चेहरा है पटना के। इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपसे प्रश्न है मेरा कि अभी जो जातीय समीकरण के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हर जगह सीट का बंटवारा होता है, तो आप इससे कितना खुश हैं? जी, देखा जाए तो मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये जो सीट बंटवारा, ये टोटली डिमोटिवेटिंग है। असंतुष्ट हूँ इससे पूरी तरह से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सभी पार्टियों ने सीट बंटवारा किया है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर पटना शहरी क्षेत्र की, मैं बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात ना भी करूँ, अगर मैं सिर्फ पटना शहरी क्षेत्र की बात करूँ तो जैसा देख पा रहे होंगे पिछले विधानसभा चुनाव तक 2 प्रत्याशी आपको कायस्थ से थे, ठीक है, एक यादव समुदाय से थे, ठीक है, एक संदीप चौरसिया जी थे दीघा से आपको, ठीक है। लेकिन इस बार का जो समीकरण है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का हक मारने का काम किया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं कायस्थ समुदाय को दबाने का काम किया गया है, जिससे मैं काफ़ी पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। क्योंकि हमारा जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जो है, ठीक है, उसको हमसे कहीं ना कहीं एनडीए या बाकी दलों ने भी, मैं सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए या इंडिया गठबंधन, दोनों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है और हमारे समुदाय के हक को मारने का काम किया। इसलिए मैं इससे पूरी तरह से क्यों दरकिनार किया गया, क्या कारण? देखिए, इस बार तो दरकिनार क्यों किया गया, ये तो इन लोगों को इस चुनाव के नतीजे में समझ में आएगा कि क्यों दरकिनार किया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कायस्थ समुदाय की, तो वैसे तो ये काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो हम लोग हमेशा अपने देश और अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं और इसलिए हम लोग ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं। हम लोग जाति से परे उठ के चयन करना चाहते हैं। जातिवाद में कायस्थ कभी पढ़ा नहीं और पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ सभी दलों को जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या जनसुराज हो या बाकी जो भी दल बिहार में काम कर रहे हैं, कि बहुत ऐसी विधानसभा है बिहार में जहाँ पे कास्ट निर्णायक भूमिका में है। तो ये ध्यान रहना चाहिए और उसको ध्यान में रख के इन लोगों को टिकट बंटवारा करना चाहिए। अभी अगर हम लोग कुम्हरार की बात कर रहे हैं तो कुम्हरार में भी इसका नतीजा देखने के लिए आपको मिलेगा। बस इंतजार कीजिए चुनाव के नतीजे का। अभी आपने देखा होगा कि खास करके पटना की बात करते हैं, कुम्हरार और बांकीपुर में जनसुराज ने उसी सीट पर, कुम्हरार सीट पर एक जनसुराज में केसी सिन्हा को उन्होंने प्रतिनिधि बनाया है। तो उनके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बार सभी लोगों से, जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी बिहार में युवा हैं, इन सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बार ये जो विधानसभा चुनाव है, इस पर जाति विशेष से ऊपर हटकर वोट करें, पार्टी से ऊपर हटकर वोट करें और एक विजन के लिए, एक अच्छे विधानसभा के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए वोट करें। और जहां तक बात है केसी सिन्हा जी की, तो मुझे नहीं लगता पटना में जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा एडुकेटेड हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे। अगर मैं पार्टी से ऊपर हटकर भी बात करता हूं तो केसी सिन्हा जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मैथमेटिशियन और नॉन मैथमेटिशियन है, हमारे जैसे कैसे कितने बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं उनके, तो उनको एकदम से वोट करना चाहिए। और उनके जैसे जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, उनको वोट करके उनको विजयी बनाना चाहिए, ताकि कल के डेट में हमारा राज्य का डेवलपमेंट हो सके, हमारे विधानसभा का डेवलपमेंट हो सके। और कल के डेट में हम लोग बिहार से कहीं जाएं तो हमें यह ना सुनने के लिए मिले कि हम लोग लेबर फैक्ट्री हैं, हमारे यहाँ लेबर की फैक्ट्री है, लेबर मैन्युफैक्चर होता है। पटना शहर में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के शोध संस्थान बने हैं, तो इस हिसाब से खासकर यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक जीतते आए हैं, तो उन्होंने, उनके प्रतिनिधियों ने क्या काम किया यहाँ पर? देखिए, मैं बात करूँ अगर बीजेपी के विधायकों से, तो पूरा जो पटना शहर है जर्जर स्थिति में है। आप देख सकते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक बार पटना शहर घुमाता हूँ। आपको कहीं भी जाएंगे आपको कूड़े का टाल,
कचरे का पानी, साफ सफाई बेसिक मुद्दा है यहाँ का, रोजगार बेसिक मुद्दा है यहाँ का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के ही विधायक या फिर जो विपक्ष के भी लोग हैं, जो विपक्ष में सालों भर राजनीति कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से लैंड होकर टिकट ले रहे हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ, लोगों ने क्या मुद्दा उठाया कि यहाँ पे रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया। मतलब जो सिटिंग पार्टी उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, और विपक्ष अगर राजनीति कर रही है तो विपक्ष ने क्यों नहीं इस मुद्दा को उठाया। पटना शहर की अगर बात करें तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बहुत से शोध संस्थान यहाँ बने हैं, उसमें यहाँ के खासकर बीजेपी के प्रतिनिधि जीतते आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर उसके लिए क्या कार्य किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से संस्थान है जो बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद या एनडीए के गवर्नमेंट में आने के बाद बनी है बिहार में। अगर मैं बात करूँ पटना मेन कॉलेज की, वो पहले से है। पटना यूनिवर्सिटी की बात करूँ, वो पहले से है। चाणक्य लॉ कॉलेज पहले से है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार टोटल, अगर एजुकेशन की बात करूं, रोजगार की बात करूं, ये सरकार टोटली निकम्मी है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है बिहार में, वो भी स्पेशली पटना में इन्होंने 4 लेन 6 लेन रोड्स, मेट्रो का काम किया जो सराहनीय है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एजुकेशन की, युवाओं के करियर की, रोजगार की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो टोटली फेलियर है। और इसलिए आप भी जानते हैं और हर लोग जानते हैं कि आज के डेट में बिहार को लेबर का फैक्ट्री कहा जाता है, लेबर का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। आप इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ और आप बोलो बिहार से, तो कहीं ना कहीं लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गंदी राजनीति और गंदे राजनेताओं के चयन के कारण। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आपको इस बार मौका मिला है विधानसभा चुनाव का, एक बढ़िया प्रत्याशी का चयन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, प्रत्याशी बढ़िया हो, विजनरी हो, ताकि वो आपके विधानसभा का डेवलपमेंट कर सके, आपके राज्य का डेवलपमेंट कर सके। अब हम बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। वहाँ से महागठबंधन ने रेखा गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाया है, उस पर आपकी क्या राय है। देखिए, ये इस पर तो राय देने लायक भी महागठबंधन ने नहीं छोड़ा है। इस पर राय क्या ही मैं राय दूं कि महागठबंधन ने इनको प्रत्याशी बना के खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो महागठबंधन की टीम हो या एनडीए की टीम हो, अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता पार्टी में काम कर रहा होता है तो इस चीज़ के लिए काम कर रहा होता है कि कल के डेट में अगर पार्टी में अगर कम से कम उनको पूछा जाए, उनसे राय ली जाए, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझा जाए। लेकिन अभी ये जो डिसीजन रहा महागठबंधन का, ये टोटली कहीं ना कहीं महागठबंधन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि एक हवाई नेता जो कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करता है और टिकट लेने के दिन आरजेडी ज्वाइन करके आरजेडी से टिकट ले लेता है, तो क्या लगता है पार्टी इनको जीतने के लिए टिकट दे रही है? नहीं। आपने सुना होगा कि पहले जातियों के आधार पर पार्टियां जो होती थी या जातिगत समाज जो होते थे, वो लोग बहुत सारे कार्य करते थे। जैसे कि बेटियों की शादी कराते थे अपने समाज के लोगों की, तो उस आधार पर जातिगत पहचान के आधार पर आपकी जाति की इस आधार पर कितना खड़ी उतर। देखिए, अगर मैं बात करूँ जातीय संगठन की, तो आज के दिन में जातीय संगठन, कोई भी जात का संगठन हो, 1-2 लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा है और वो उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अगर मैं बात करूँ अपने समाज के संगठनों की, कोई किसी काम का नहीं है, कोई संगठन किसी काम का नहीं है। ये सारे लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। कभी इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए, मैं तो अपने समाज की बात नहीं करता, ठीक है, मैं तो पूरे राज्य की बात करना चाहूँगा, पूरे बिहार की बात करना चाहूँगा, युवाओं की बात करना चाहूँगा, डेवलपमेंट की बात करना चाहूँगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी संगठन जो है, इस कुछ लोगों ने इनको कैप्चर करके रखा है। कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, ना पार्टी में सही हो गलत, उनसे उनका कोई विचारधारा नहीं है। उनका बस है कि हाँ, मैंने इस जाति का वोट दिखाया है, मैं इसका नेता बनना चाहता हूँ और मैं इनसे वोट लेना चाहता हूँ। बाकी बाहर में गई जाति और बाहर में गई डेवलपमेंट। तो ये जातीय संगठन जो ये आज के दिन में कोई किसी काम का नहीं है। पहले हुआ करती थी, पहले लोग जातीय क्या, समाज में लोग सामाजिक संगठनें होती थी कि एक दूसरे के घर में, अगर किसी घर में दुख होता तो लोग खड़े होते थे। आपके अगल बगल में पहले कुछ हो जाता था, लोग आपके पूरे घर के लोग आपके पास रहते थे, आपके मनोबल के लिए, आपको मेंटली सपोर्ट के लिए। लेकिन आज अगर हम बात करें जातीय संगठन की, तो क्या कर रहे हैं लोग? बड़े बड़े पार्टी में बड़ा बड़ा जुलूस दिखा रहे हैं कि मैं इस जातीय संगठन का हूँ, मेरे पास इतना वोट बैंक, और जा रहे हैं वहाँ पर किसी पद के लालच में वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जा रहे हैं और बोलना भूल जा रहे हैं। तो ये सारे डेड हो गए हैं। कोई जातीय संगठन कोई किसी काम का नहीं है। और मैं आप सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा, किसी भी जातीय संगठन से ना जुड़े, अपना करियर बर्बाद ना करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ यूज एंड थ्रो करेंगे। तो कोई भी जातीय संगठन से नहीं जुड़ना है, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए और एक सही उम्मीदवार का चयन कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बंधुआ मजदूर मत बनिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो क्योंकि जो युवा है वही देश का फ्यूचर है। पटना शहर से 4 विधानसभा है, उसमें से 2 सीटों पर कायस बहुल क्षेत्र माना जाता था, कायस जाति का प्रभुत्व था और उस हिसाब से लोग वोट बैंक के आधार पर वो जीतते आते थे। लेकिन एक सीट इस बार कुम्हरार का काट दिया गया है बीजेपी द्वारा और दूसरी जाति के प्रतिनिधि को दिया गया है। तो उसके बाद से कायस लोग हल्कों में ये खबर है कि वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को, कि उसको बीजेपी को वोट ना दें। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए सवाल आपका बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कैश समुदाय जो वो समुदाय नहीं है जो दूसरा का हक मारकर खाना चाहती है। लेकिन हाँ, ये कड़े शब्दों में आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये समुदाय अब जाग चुकी है, किसी पार्टी का कैडर नहीं रह गया है, तो हम लोग अपने हक से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे का सीट हमें ला के दे दो, लेकिन जहाँ से हमारा सिटिंग विधायक है, अगर आप वो सीट भी उठा के किसी और को दे रहे हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और कड़ी विरोध करेंगे। वाजपेयी जी के शासन में 4 मंत्री हुआ करते थे, और अभी देखा जाए तो बिहार की खास कर बात करें या पूरे देश की बात करें तो बहुत कम विधायक सांसद हैं, साथ में मंत्री तो हैं ही नहीं। एक मंत्री बिहार में दिया गया है इस बार, नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा एनडीए ने हमारे समुदाय के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है, क्योंकि शुरू से लोग जानते हैं कि कांग्रेस के बाद अगर कायस्थों ने किसी को समर्थन दिया तो वो भाजपा को दिया और आंख बंद करके समर्थन दिया। जैसा होता है जो हुआ, उन्होंने आंख बंद करके देश हित के लिए भाजपा को समर्थन करने का काम किया। लेकिन भाजपा ने ही ना तो देश का हित हो पाया, ना देश का भला हो पाया। उल्टा इन लोगों ने क्या किया कि बुद्धिजीवी समाज का धीरे धीरे उनके पीठ पर खंजर मारा, और आज उनको 4-5 मंत्री, सांसद, विधायक से आज उन्हें एक पर लाके छोड़ दिया गया। तो इससे काफ़ी रोष है हमारे समाज में, और हमारे समाज में ही क्या, बिहार की जनता में भी है कि भाई हम लोगों ने किसी को अगर समर्थन देते हैं, वोट करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए करते हैं। जाति विशेष के लिए तो वोट हमारा समुदाय नहीं करता आया है, हमारा समुदाय हमेशा डेवलपमेंट के लिए करता है। लेकिन इसके बाद भी अगर बीजेपी जैसी पार्टी या कोई भी अदर राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे समाज को दरकिनार करने का कोशिश कर रही है, हमारे समाज के पीठ पर खंजर भोंकने का काम कर रही है, तो हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे। हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी का चयन करें, दूसरे विकल्प हैं उनका चयन करें, लेकिन पूरे बिहार में इसका प्रतिरोध होगा, विरोध होगा। आपका अपनी समाज से क्या अपील है और अपने समाज के बारे में क्या योजना रखते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बोला, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो समाज है ये बुद्धिजीवी वर्ग है, और ये कभी जात पात में या में नहीं रहा है। हम लोगों ने हमेशा से देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, चाहे राजेंद्र बाबू जी की बात करें, चाहे बीजू पटनायक जी की बात करें, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, काफ़ी जयप्रकाश बाबू हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश हित के लिए काम किया। तो हम लोग शुरू से देश हित के लिए काम करते आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपने जाति विशेष या समुदाय विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं बिहार के सभी युवाओं से, सभी पढ़े लिखे वर्ग से, हर एक लोगों से, माताएं बहनों से, बच्चों से, युवाओं से निवेदन करूंगा कि इस बार पार्टी से ऊपर हट के प्रत्याशी का चयन कीजिए। आपको वैसे प्रत्याशी का चयन करना है, वैसे आदमी को विधायक बनाना है जो आपके विधानसभा का डेवलपमेंट कर सके, आपके नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर बदल सके। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए, उस पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन खुद से देख के, सोच समझ के, किसी के बरगलाने पर नहीं, अपने हिसाब से एक बढ़िया प्रत्याशी का चयन करें। तो जैसा कि वीके साजन जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि काय जाति ने अपने जाति का प्रभुत्व तो रखा है पर जातिगत सोच से नहीं चले हैं, और इसी कारण है कि आज ये दूसरी पार्टियां इनको दरकिनार कर रही हैं। ये बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसा ही इनका कहना है। और इनका यह भी कहना है कि जाति ने बहुत बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर विभिन्न आंदोलनकारी भी दिए हैं। और इनका यह भी कहना है कि अभी महागठबंधन और दूसरे पार्टियों ने सीट बंटवारे में कांग्रेस को दरकिनार किया है, जो कि गलत है। इनका यह भी कहना है कि जाति पाति से ऊपर उठ के भी चलें और एक बढ़िया प्रत्याशी का चयन करें। तो इनकी बातें आपको कैसी लगी? इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही तर्कहीन तरीकों से रखा। आपको इनका बयान कैसा लगा, राय कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के राजनीति से जुड़े खबरों में और सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें विमर्श न्यूज़। धन्यवाद।